बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है कौशल क्लासेस में। मैथ्स की ये सबसे अच्छी कोचिंग मानी जाती है अयोध्या में। जब लोगों का मैथ्स एकदम वीक होता है तो वो लोग यही ट्राई करते हैं। सबसे खास बात यह है कि मैथ की कोई भी स्थिति आपकी हो, वो पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है। कभी कभी तो ऐसे भी बच्चे आ जाते हैं, वो 10th में होते हैं, उनको फैक्टराइजेशन नहीं आता, आइडेंटिटीज तो एक भी नहीं आता, मेंसुरेशन के एक भी फॉर्मूले नहीं आते। इसके बावजूद भी मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं उसको बढ़िया से तैयार करूं। अच्छा, तैयार इसलिए भी हो जाता है क्योंकि तजुर्बा है 20-22 साल का। अच्छा, हर एक चैप्टर को पढ़ाने का अलग तरीका है, गवई अंदाज है, ढेर सारे एग्जाम्पल होते हैं जिसपे बच्चे हंसते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूँ, जहां अब आपको मैथ्स के सारे कंटेंट मैं ऑनलाइन प्रोवाइड करूंगा और उसकी बहुत नॉमिनल फीस होगी। इवन जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा उसके साथ उसका फाउंडेशन भी होगा, मतलब आपको मैथ्स में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि जब भी हम कहीं कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या वो सामान अच्छा है कि नहीं है, उसके बाद भी डिसाइड करते हैं कि हम खरीदे या ना खरीदे। तो ऐसे मैथ सीबीएसई 10th का जो दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल, मैं उसको पढ़ाने चल रहा हूँ। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगता है तो सिंपल सी बात है, सेम ऐसे ही हर चैप्टर अच्छा लगेगा। और अगर ये चैप्टर अच्छा लगा तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं ऑनलाइन। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं कौशल क्लासेस का प्ले स्टोर से, वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस रखा गया है ऑनलाइन बैच का। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है सीबीएसई 10th का मैथ्स का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल। अच्छा, जैसे इस पॉलिनोमियल को अगर समझना है तो एक फ्लो चार्ट होता है बेटा, कि जैसे किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर हम लोग ये चेक कर लें कि मुझे इतना इतना पढ़ना है, तो पहले से आपका डाउट क्लियर होगा, है ना, कि हाँ सर ने बोला है कि ये चीज पढ़ना है तो वही पढ़ना है। चलिए आए बाबू, इंट्रोडक्शन बोले तो क्या है कि पढ़ना क्या है। यानी मैं गवई भाषा में बोलूं तो जब भी हम लोग घर से निकलते हैं तो मम्मी या पापा बोलते हैं बेटा इधर से नहीं इधर से जाना, क्योंकि ये इधर से गड्ढा है ना। तो अच्छा, जब बच्चा हो सकता हो पहले से जान रहा हो, नहीं भी जानता तो माँ बाप तो इतना बताते ही हैं। एज अ टीचर मैं आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा रहा हूँ कि पोलोनोमियल में हमको टोटल 10 पॉइंट तो पढ़ने ही पढ़ने, उसके बाद एक्सरसाइजेस है। और एक चीज की गारंटी मैं दे रहा हूं कि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा लूं, फिर अपने आप ट्राई करिए, आप लगभग सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए, पहला पॉइंट है कि पोलिनोमियल है क्या, कैसा दिखता है। जैसे आपने देखा होगा इंसानों में हजार वैरायटी है, तो क्या सभी इंसान है? नहीं, बस ऐसे ही है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ढेर सारे हैं, लेकिन उसमें से पोलिनोमियल कौन है, ये हम अभी कुंडली इसकी खोलते हैं। डिग्री क्या होती है, उस पोलिनोमियल के कितने वैरायटी होते हैं। अच्छा, पोलिनोमियल की औकात भी होती है क्या। दूसरा मतलब ये कि जैसे जीरोस क्या होते हैं पोलिनोमियल के, ठीक है, रिलेशनशिप क्या होता है उन जीरोस और कोफिशिएंट का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनाते हैं, फिर उनका डिवीजन भी होता है, और अल्फा और बीटा का तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है हमारे पास। और व्हाट शुड बी एडेड एंड व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसके बावजूद मैं इसको ऐड करूं। लास्टली मैं एक्सरसाइज तो कराऊंगा ही। ठीक है, आइए बाबू सुनो, ये कह रहा व्हाट इज पोलिनोमियल। तो बाबू सुनो, पोलिनोमियल क्या है, तो मैं आपको गवई भाषा में बताऊं कि जैसे आपने अलजेब्रा तो पढ़ा ही है, अलजेब्रा तो आपने पढ़ा, जैसे आप समझिए मेरे पास एक पहला पॉइंट है x, दूसरा पॉइंट है x प्लस वाई, आप ध्यान से समझिएगा, तीसरा पॉइंट है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये चौथा पॉइंट एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये पांचवा पॉइंट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एक पॉइंट और बना लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये मैं इतना एक्सप्रेशन लिखा हूं और ये ऐसा ही बच्चा देखता भी है, और उसको मतलब ये समझना होता है कि अगर पोलिनोमियल की बात हो तो इसमें कौन सा टर्म पोलिनोमियल है। तो आइए सबसे पहले हम लोग आपको फीचर्स दिखाते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं पोलिनोमियल। पहला, बाबू ध्यान से समझना, ये कहता है हैविंग सेम वेरिएबल, हैविंग सेम वेरिएबल, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स वाई जेड ढेर सारे होते हैं, लेकिन अलजेब्रा का भी पोलिनोमियल वो टोला है जिसमें एक ही बिरादरी के लोग रहते हैं। जैसे उस पूरे एक्सप्रेशन में या तो एक्स 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 रहेगा या तो वाई 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 रहेगा।
अब तो इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वो कहता है हैविंग सेम वेरिएबल। दूसरा क्या होता है, पावर है ना, पावर कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या है, कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल अगर होगा तो उसके पावर नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, और सुनिए, जो कोफिशिएंट होगा, देखो पावर कैन नॉट बी नेगेटिव, कोफिशिएंट जो होता है वो 1 2 3 4 5 इवन रूट वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पावर कैन नॉट बी नेगेटिव। और सुनिए, वेरिएबल, वेरिएबल कैन नॉट बी इन रूट, समझिए, ठीक है। और समझिए, पावर कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन ऑल्सो। बाबू अब आइए, अच्छा जो डिनोट करने का तरीका है, जो डिनोट करने का तरीका वो ऐसे होता है, ऐसे px, बात समझिएगा, ऐसे px। जब यहाँ x टोला है बाबू, आप तो एक बात बताओ, ऐसे नहीं लिखा जाएगा 2x प्लस 5। अगर मैं यहां लिखता हूं y टोला, क्या लिखा था, py, तो मैं यहां लिखूंगा y स्क्वायर प्लस 5x प्लस, अरे सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा रिवर्स कर दूं बाबू, इसको मैं ये इरेज कर दूं थोड़ा सा, इरेजर, क्योंकि अगर y टोला है बेटा ना, तो मतलब y ही रहता है, ठीक है। 5y प्लस 6, अब आप समझिए, ये कहता है कि पोलिनोमियल वो है जिसमें सेम वेरिएबल है। सेम वेरिएबल मतलब ये बोले तो पोलिनोमियल हो सकते हैं, इसमें x प्लस वाई है, ये नहीं होगा। थर्ड वाला, अभी जैसे देखो, ये हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि सेम वेरिएबल नहीं है। अगर मैं x टोला बोलूं तो y नाराज हो जाएगा, y टोला बोलूं तो x नाराज हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? अच्छा देखो, ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि x y z है। अच्छा, ये हो सकता है क्योंकि इसमें x टोला है। क्या है? x टोला है, पावर जो है वो भी जिंदा है ना, नेगेटिव नहीं है। अच्छा, जरा इसको देख लो, ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही बिरादरी के लोग हैं, पावर भी नेगेटिव नहीं है। अच्छा, ये वाला देख ले तो भैया ये पॉलिनोमियल नहीं है ना, क्योंकि इसमें x और y बिरादरी के हैं। अच्छा, जरा एक दो और बना लेते हैं। ये देखो, 7वां मैं बना देता हूं। अगर मैं लिख दूं x पावर माइनस 3 प्लस 2x, तो देखो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं लिख दूं, ऐसा लिख दूं x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं। क्यों? क्योंकि बाबू जब इसको पटकोगे, मतलब 1 अपॉन एक्स को थोड़ा सा ऐसे ऊपर करोगे, x को ऊपर ले जाओगे ना, तो ये जिंदा होकर के मालूम है क्या बन जाएगा, x प्लस एक्स पावर माइनस। कहने का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल इतने हैं। समझ में आया ना बाबू? ठीक है। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब होता है कि जैसे कोई भी एक्सप्रेशन, जैसा आपको पता ही चल चुका है डिनोट करने का तरीका, px मैंने लिखा x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। तो इसमें डिग्री ये होता है, खानदान में जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, y वाला। हमने लिखा y पावर 4 प्लस 6y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 7। तो बाबू इस एक्सप्रेशन में सबसे बड़ा पावर है 4, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 4। शायद बिल्कुल समझा पा रहा हूँ, है ना? ठीक है। कह रहा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, आइए समझिए। अगर टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये लीनियर होता है। लीनियर कैसा दिखता है बाबू? देखो, लीनियर ऐसा दिखता है, ऐसे नंगा, सिर्फ एक, है ना। लीनियर क्या होता है? एक, जिसका पावर सिर्फ एक हो। अगर मैं बोला एक्स है